बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके।
झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार बिहार जाने की तैयारियां चल रही है। 19 तारीख को 29 को जाएंगे और कहा जा रहा है एयरपोर्ट देंगे, महिलाओं को सौगात देंगे। अरे कुछ नहीं देगा, जुमलेबाज है। आप मुझे बताइए, सुनने की क्षमता रखिए। पत्रकारिता करते हैं तो ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पर? मैं आपको बहुत बड़ा हूं, आप अभी देवगन या चित्रा त्रिपाठी या दलाल जो रुपया लियाकत बनने का शौक तो नहीं है, चल रहे हो तो बताइए। मेरे कहने का प्राय यह है कि अभी कर्नल सोफिया की मां को मोदी जी की सभा में बुलाया गया, वो भी डीएम के मार्फत। क्या जरूरत थी? उनका बयान आपने नहीं सुना, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है जो मोदी जी ने, मैं आ रहा हूँ, मैं आप पे भी आऊंगा, लेकिन सवाल का तो जवाब दे दीजिए चतुर्वेदी जी। आप सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज, ठगों के बेताज बादशाह, झूठा मक्कार, आप प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। मैं आपको बता रहे, मरवा दिया कई सौ सैनिकों को इसने, कितनी बहनें और माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया। ये आरोप आपका बिल्कुल गलत है। मैं इस आरोप को खंडन करूं, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। बिहार के चुनाव में मोदी जी का जाना कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आदमी तो सीआरपीएफ के 40-45 जवानों के शहादत, उनके कफन पर वोट मांगा है, जा करके उसी बिहार की सरजमी पे क्या मुंह लेके जाएगा? आप मुझे बता दिए, बिहार मोदी जी जा रहे हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, राहुल गांधी जाते हैं तो वो देश का फायदा, बिहार का फायदा। आप मुझे बता दीजिए, पीड़ितों से मिलने, चाहे मणिपुर की महिलाएं पीड़ित महिला हों या पूछ में जो आम पब्लिक के घरों पे सेल गिरे हैं, बर्बाद हुए हैं, 2 बच्चे स्कूल में मर गए, देश का प्रधानमंत्री गया, वो पगला मिनिस्टर गजेड़ी भगेड़ी गया। आप मुझे बताइए, गया नहीं गया? आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति तो आम गरीब दुखिया के घर पहुंच जा रहा, और वो व्यक्ति पीड़ित के घर जाकर के कुशल क्षेम पूछ रहा। वो अच्छा, एक बात बिहार, हाँ, बिहार में दलित बच्चों की क्या समस्या है, अल्पसंख्यक बच्चों की क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, अगर पूछने जाना गुनाह है, उनकी गाड़ी उनको एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है और पब्लिक खुद चल करके उस नेता के पास आ रही है, देश के एलओपी, देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी के पास, तो कौन सा गुनाह है भैया? विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है चतुर्वेदी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, आप कह रहे हैं एनडीए में फूट पड़ रही है, एनडीए में स्थिति ठीक नहीं है बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी बेटा वाला विवाद आ गया, कभी चुनाव वाला विवाद, कभी पारिवारिक विवाद। आपको बता दूं, लड़का जवान है, बालिग है, मोहब्बत कर लिया, ठीक है, उससे गलती हुई है कि अपने बाप के सामने मुंह खोल कर ये बताने की ज़रूरत नहीं कर पाया, मान सम्मान में, कि पापा मेरी शादी इससे मत करवाइए, मैं तो कहीं अलग ही सेट हो गया हूँ। तो ये कोई गुनाह नहीं कहा जा सकता, लेकिन गार्जियन, अभिभावक होने के नाते माननीय लालू प्रसाद जी ने सोचा कि हमारे संस्कार में, हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई थी कि ये बच्चा इस तरह से गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चाहे वो पहलगांव का हमला ले लीजिए, पठानकोट का हमला ले लीजिए, उड़ी हमला ले लीजिए, या कौन होगा बिहार का? तेजस्वी यादव। बहुत शुक्रिया।